अश्कों से जिसने सींची ज़मीं, वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि जो प्रभु भोर का समय आपने हमें दिया प्रभु। सचमुच में आप हमारे प्रार्थना को उत्तर भेजते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी उन गवाहियों के लिए कि जो गवाहियाँ प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दी है परमेश्वर प्रभु। वो काम प्रभु जी जो कोई नहीं कर सकता था वो आपने करके दिखाया प्रभु, और सचमुच में साबित किया कि आप जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर समयों के लिए जो समय आपने हमें प्रभु दिया प्रभु। हमें भी आपके लिए समय निकालना है प्रभु कि पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं ये कहते हैं परमेश्वर कि हमारे पास समय नहीं, हमारे पास खुदावन के लिए समय नहीं, हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं, मगर आप हमारे लिए समय निकाल देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु कि ये कितना अद्भुत है कि एक मनुष्य स्वार्थी हो गया है। वो अपने स्वार्थ के लिए प्रभु जी काम कर रहा है प्रभु। वो ये कहता है कि मुझे काम ना करना पड़े मगर खुदा मेरे लिए काम कर। वो ये चाहता है खुदा मेरे लिए मेरी ज़रूरतों को पूरा करता रहे मगर मैं कुछ ना कर सकूं। प्रभु जी हमें तेरी हजूरी में प्रभु बढ़ना है परमेश्वर। हर एक मनुष्य को अक्ल बुद्धि और समझ के साथ बढ़ा परमेश्वर, जो ये बात समझ सके परमेश्वर कि तेरी इबादतों में, तेरी संगति में, तेरे नाम की महिमा में ही हमारी बढ़ाई है, हमारी हर जरूरत है, हमारी हर कामयाबी है प्रभु जी जो आपकी महिमा के द्वारा बढ़ते हैं प्रभु। होने दे प्रभु सुंदर समय में प्रभु जिनके पास बुद्धि नहीं है प्रभु जी तो अपनी बुद्धि दे परमेश्वर। वो समझ सके कि हमने खुदावंत के लिए अपने कामों को करना है, और प्रभु जी उन काम जो प्रभु जी आपकी महिमा के द्वारा हमें मिले हैं उसे पूरा करना है प्रभु। हमारा काम यही है कि आपकी महिमा करना, आपकी प्रार्थना में लगे रहना, आपके वचन को मनन करना, आपके वचन में रोज पढ़कर प्रभु सुनकर मानकर उसे अमल करना प्रभु। और पिता परमेश्वर चाहे दुनिया के कामों में हम कितने भी व्यस्त हो गए, जो लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए समय नहीं,
जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु उनके लिए कभी समय आएगा नहीं। प्रभु जो जरूरत के लिए प्रभु, सिर्फ जरूरत के लिए प्रभु आपकी महिमा करते हैं और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी काम को प्रभु जी करवा लेते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आगे आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ी गड़बड़ में है, बहुत बड़े ओ प्रभु मुसीबतों में फंसने वाले हैं। प्रभु मैं जानता हूँ कि जो समय अभी चल रहा है, जहाँ आगे आने वाला है, वो बहुत ही भयानक है प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि दिन बुरे हैं और इन बुरे दिनों में प्रभु जी तो हमारी रक्षा और सहायता करता है। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारा सहारा बन जाइए, आप हमारी हर जरूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर। कितने लोग हैं जो प्रभु आपकी ज़रूरतों के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें वचन नहीं चाहिए, केवल ज़रूरतें पूरी करवानी है। वो यही चाहते हैं कि मेरा काम जो है वो बन जाए, बस मैं परमेश्वर के लिए काम ना कर सकूं। वो ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ मेरे कामों में सिर्फ परमेश्वर बड़ाई करे और मुझे जल्दी से ये संसारिक वस्तुएं से भर दे, मगर मैं कुछ ना कर सकूं। प्रभु वो गलत है प्रभु, मैं जानता हूँ वो बिल्कुल गलत है और वो इतनी बड़ी उलझन में पड़ चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा कितना ज़रूरी है परमेश्वर को महिमा देना, हमारा कितना ज़रूरी है परमेश्वर के लिए समय निकालना। प्रभु जी आपका ऑनर वही कर सकता है जिसको आपके प्रभु जी उस प्रकाशनों की ज़रूरत है, जिसने आपके प्रकाशन को पाया, जिसने आपके अनुग्रह को पाकर आपकी महिमा के लिए खिले प्रभु, वही आपकी उपासना कर सकता है, वही आपके वचन को फॉलो कर सकता है, वही आपके वचन को पूरा कर सकता है प्रभु। इसलिए ये वचन को पूरा करने का इस बात प्रभु जी हर किसी के ऊपर लागू नहीं है प्रभु जी। जिस पर पिता मेहर करता है, जिस पर पिता अनुग्रह करता है, जिसे परमेश्वर चुनता है, वही आपकी उपासना कर सकता है प्रभु। हम जानते हैं उन्हीं को प्रभु जी आपने स्वर्ग राज्य देने की बात कही है प्रभु। होने दे, कितने लोग हैं जो प्रभु जी आपकी महिमा के द्वारा चर्चों में जाते हैं मगर वो जरूर तो पूरी करवाते हैं। उन्हें नहीं चाहिए परमेश्वर आपका स्वर्ग राज्य, उन्हें नहीं समझना स्वर्ग राज्य के बारे में, उन्हें समझना ही नहीं है प्रभु। वो इसी दुनिया को सच बैठे, वो इस दुनिया को सच मानते, इस दुनिया में ही सच ढूंढ रहे हैं, इस दुनिया में ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं और आगे आने वाले समयों को प्रभु वो नहीं जानना चाहते। प्रभु कितनी उलझन में है, कितने लोग प्रभु जी इस बात के ऊपर समझ नहीं पा रहे हैं, कितने लोग उलझे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि स्वर्ग भी यही और नरक भी यही प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि हमें स्वर्ग की ओर जाना है और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया है और स्वर्ग की बातें बोलता है। प्रभु जी होने दे परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के इबादत के लिए, आज के भोर के समय के लिए, जिन्होंने तेरे नाम की महिमा की है, जिन्होंने तेरे वचन को माना है, जिन्होंने तेरी गवाहियां सुनकर उस पर आमीन बोला है, उसे तारीफ की है प्रभु, सचमुच में उनके जीवनों में भी बड़ी गवाहियां हो परमेश्वर। प्रभु जी आपकी महिमा के द्वारा हम तेरे वचन को फॉलो करें और प्रभु हम तेरे जीवते गवाह ठहरे कि आप खुदावन हमारे परमेश्वर हैं जो मुर्दों में से जी उठे। प्रभु सचमुच में आपने मुर्दों में से जी उठ कर ये साबित कर दिया कि आप ही खुदावंद है और आप ही मसीहा है। प्रभु जी आपने हमारे प्राणों को प्रभु जी बख्शा, आपने हमें प्राणों से हमें आज़ाद किया जो जकड़े हुए थे परमेश्वर। हम बीमारी से जकड़े हुए थे, अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए थे, लालच से जकड़े हुए थे, हर बीमारियों से जकड़े हुए थे और वे विचार से जकड़े हुए थे, हम नशों से जकड़े हुए थे, हम गरीबी के बंधनों से जकड़े हुए थे, मगर आपने प्रभु बड़ी कीमत चुकाकर हमें आज़ाद कर दिया। प्रभु जी एक समय था कि हम भी धन दौलत की तरफ भागते थे, हमें भी प्रभु जी जायदाद चाहने के लिए, जायदाद इकट्ठी करने के लिए भागते थे। हम भी प्रभु जी ये सोचते थे कि हमें पैसा बहुत ज़रूरी है और पैसा कमाना है, पैसा कमा के बड़ा आदमी बनना है, बहुत अमीर बनना है। प्रभु हमें गलत था प्रभु, हम बहुत ही ज़्यादा गलत थे, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि एक अमीर व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता।
ऊंट के सुई के नक्के से निकल जाना सहज है, मगर धनी व्यक्ति का स्वर्ग में जाना बहुत ही कठिन है। प्रभु, उस वचन को जब हमने सुना तो हमने इस संसार की जितनी भी ख्वाहिशें हैं उसको हमने खत्म कर दिया, उसको हमने मार दिया, क्योंकि हमें एक आस जगी कि हमें स्वर्ग की ओर बढ़ना है। हमें जब स्वर्ग की बातों पर हमें अमल होने लगे, जब हमने स्वर्ग की बातों पर मन लगाया तो हमें स्वर्ग निकट लगने लगा। प्रभु, सचमुच में उस समय से हमने संसार के कामों को हमने रद्द कर दिया और हमने डिसीजन ले लिया कि हमने कभी भी संसार के कामों को नहीं करना और लालच नहीं करना। प्रभु के बच्चों, आपके जीवन में भी अगर ऐसा मोड़ आता है तो उस समय आप खुदा को चुनना, क्योंकि खुदा ही है जो सब काम करता है, हर जरूरतों को पूरा करता है। उस समय से जब मैंने प्रभु में होकर जो डिसीजन लिया कि मैंने आज के बाद संसार का काम नहीं करना, मैं परमेश्वर का काम करूंगा, और उस समय से परमेश्वर ने मदद दी। उस समय से ही हम परमेश्वर की सेवा में हैं। हम पूरी तरह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। रात और दिन हम हमारे लिए एक बराबर हो चुके हैं। प्रभु के बच्चों, आपकी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। आप भी अगर परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के हैं तो उसी से प्रेम करो, और उसके सिवा कोई भी नहीं है जो हमारा सहारा बन सकता है। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर ने हमारे लिए 6 दिन दिए हैं अपने काम करने के लिए। आप अपने कामों में बिजी हो जाए, अपने कामों को करते रहे, मगर खुदा के लिए भी समय निकाले, परमेश्वर के लिए भी समय निकाले। जब आप परमेश्वर के लिए समय निकालोगे तो वो परमेश्वर आपके लिए भी समय निकालेगा, आपके लिए इन जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु के बच्चों, जिन्होंने प्रभु की ओर ताका है वो कभी भी लज्जित नहीं हुए, उनके मुख कभी काले नहीं हुए, क्योंकि आज भी वही वचन जीवित है जो परमेश्वर के मुख से निकला है, जिसके द्वारा हम आज प्रभु की संगति कर रहे हैं। प्रभु के बच्चों, ये भोर का समय आपको मुबारकबाद देता है। ये भोर का समय यही कहता है कि परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। इसीलिए हम जब सोते हैं तो हम जब उठते हैं तो तरोताज़ा होते हैं। हमारी बीमारियां हमें छोड़कर जाती हैं, हमें हमारी परेशानियां छोड़कर जाती हैं, हमारी चिंताएं छोड़कर चली जाती हैं। प्रभु के बच्चों, ये रात हमारे लिए प्रभु ने इसलिए बनाई है कि हम जब रिलैक्स हो जाएं, जब सो जाएं, तो उन चिंताओं को हम मुक्त होकर जब सुबह को हम भोर के समय में उठेंगे तो परमेश्वर की इस महिमा करेंगे, और सबसे पहल परमेश्वर की हम देंगे, क्योंकि परमेश्वर का ही ये सारा कुछ दिया हुआ है। उसी के उपकार को ना भूलना। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उपकार को कभी ना भूलें। प्रभु के बच्चों, जब आप सांसें ले रहे हो तो कितने लोग हैं जो अभी तक सांसें नहीं ले रहे, वो इस दुनिया में जा चुके हैं, पर आप सांसें ले रहे हैं इसलिए कि आप परमेश्वर की महिमा करो, आप परमेश्वर में बढ़ो, आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ो। इसलिए भोर के समय में आपके लिए प्रार्थना की जा रही है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर को अपनी लाइफ में ऑनर देना है, उसे पहल देना है। प्रभु के बच्चों, जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने उसको पहल दी है, उनके जीवन में भी परमेश्वर ने पहल दी है, उनके जीवन को भी परमेश्वर ने हरा भरा किया है, उस परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है। प्रभु के बच्चों, आपके जीवन भी बदले जा रहे हैं। आपके जीवन में भी अगर परमेश्वर की पहल, परमेश्वर आपके जीवन में है, सबसे पहल परमेश्वर को देंगे तो सचमुच में आपके जीवन में भी परमेश्वर पहल देना शुरू करेगा, क्योंकि वो खुदा कभी भी किसी का कर्जदार नहीं है। जैसा व्यवहार आप परमेश्वर के साथ करोगे, जैसा व्यवहार परमेश्वर के साथ करते रहोगे, वैसा व्यवहार आपके साथ भी होगा। अगर अच्छे तरीके के साथ परमेश्वर का व्यवहार करोगे, उसे महिमा दोगे, उसे प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आजाद होकर उसकी महिमा करोगे, तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में भी परमेश्वर सबसे पहल काम करेगा। प्रभु के बच्चों, यही कारण होता है कि हम दुविधा में फंस जाते हैं, यही कारण होता है हम परेशानियों में फंस जाते हैं, यही कारण होता है हम उलझनों में फंस जाते हैं कि हम परमेश्वर का ऑनर नहीं करते हैं। ओ प्रभु के बच्चों, ये परमेश्वर का ऑनर करना इतना आसान नहीं। कहीं हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि दूर से कोई धार्मिक स्थान देखा और दूर से माथा टेक दिया और दूर से नमस्कार कर दिया, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। अगर आप भीतर से नहीं जुड़े, अगर आप भीतर से परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपको कभी भी अपने राज्य के लिए तैयार नहीं करेगा, कभी भी उसको परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु के बच्चों, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की महिमा बोझ लेकर करनी है। इसीलिए भोर का समय परमेश्वर ने आपको दिया है,
ताज़ा होने के लिए, कि फ्रेशनेस जो परमेश्वर की महिमा के लिए आपको मिली है उसे परमेश्वर को दो। कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं मगर सुबह वो उठते नहीं। क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। मगर आप उठें इसलिए कि आप परमेश्वर की महिमा करें और उसी की इबादत के सिवा और कोई नहीं है। प्रभु के बच्चों, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। परमेश्वर की इबादत आपके जीवन में इसी तरह बरकरार रही, इसी तरह आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर आते रहे। इस समय जो भी अंधकार की शक्तियां हैं, जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करता हूं। और जो भी आपको मुश्किलें परेशानी आ रही है उसको मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, क्योंकि आप भोर के समय में उठकर परमेश्वर को पहल देने शुरू करें। इसलिए प्रभु के बच्चों, हमारे अंदर से बीमारियों को खत्म किया जा रहा है। इसलिए हमारे घरों में, परिवारों में जो शैतानी वार है उसको रोका जा रहा है, उसे खत्म जा रहा है और शैतान के घर को ढा दिया जा रहा है कि आप फ्री होकर परमेश्वर की महिमा कर सको। इसलिए परमेश्वर की महिमा कर सको। अन्यथा परमेश्वर क्यों चाहेगा कि आपके लाइफ को बदले? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आपको स्वर्ग राज्य दिया जाए। इसलिए परमेश्वर आपके कामों को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। ओ जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी हजूरी के लिए, इस नई सुबह के लिए। ये सुबह आपने प्रभु अपने बच्चों को इसलिए दी कि इसमें मनन हो जाए, इसमें खो जाए यीशु मसीह के नाम से, इसमें अपनी उन्नति को देखें यीशु मसीह के नाम से। और सचमुच में जो काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाता है वो सफल होता है। प्रभु कोई भी काम, अगर आप काम काज करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ अपना बिजनेस करते हैं, प्रभु के नाम से इस दिन की शुरुआत करो, अपने कामों को ब्लेस करो। सचमुच में आपके काम इतने ब्लेस हो चुके हैं कि सचमुच में वो उन्नति के रास्ते पर होंगे और वो तरक्की के रास्ते पर हो जाएंगे। प्रभु के बच्चों, आपका दिन बेस्ट है, आपका आज का दिन खास है कि जो परमेश्वर ने आज को दिया है, जो वर्ड दिए, वो शब्द दिए, यही है कि ऑनर परमेश्वर का करें, पहल परमेश्वर को दे, सबसे पहला फल परमेश्वर को दे। और आपके जुबान से एक आवाज निकले, खुदा तेरा धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो जाए। प्रार्थना से शुरुआत करो, भोर की प्रार्थना से शुरुआत करो। सचमुच में आपका जीवन बेस्ट दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं जितने बच्चों ने प्रभु भोर की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, भोर की प्रार्थना में एक हो चुके हैं। जिनको प्रार्थना करना नहीं आता है, भोर की प्रार्थना के साथ प्रार्थना सीख रहे हैं, तो सचमुच में उनके जीवन भी बदल रहे हैं, उनके मन बदल रहे हैं, उनके हृदय बदल रहे हैं, वो अपने आप को बदल रहे हैं। उनके घर में, परिवार में जो भी शैतानी स्पिरिट है वो जा रही है, क्योंकि खुदा की महिमा उनके जीवन में आने की शुरू हो चुकी है। और सामानु शमंदरी ओ मेरे प्रभु जीसस, हालेलुया। जिन जिन घरों में दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, वो बाहर हो चुकी है, जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। उसको यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ कि दोबारा वो एंटर ना कर सके, दोबारा अपने परिवार में, घरों में ना आ सके। इसलिए प्रभु का ऑनर आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। प्रभु के बच्चों, ये खोज लेकर प्रभु ने इसलिए प्रार्थना के लिए कहा कि मैं आपके लिए जब प्रार्थना करूं तो उन घरों में परमेश्वर के स्वर्गदूत ठहरे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सचमुच में प्रभु के बच्चों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं किया जाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का भेजा हुआ फरमान है, उसका वचन है। उसी के साथ एक हो जाओ, उसी की महिमा करो, उसी की इबादत करो, क्योंकि उसके सिवा और कोई नहीं है हमें जो बचा सके। आपका दिन बेस्ट हो, गुड हो, परमेश्वर में आप और ज्यादा बढ़े और ज्यादा सामर्थ्य बने। सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के जो दिन के लिए परमेश्वर ने आज अद्भुत गवाही के लिए जो आपके लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य से भरा हुआ काम किया है। आप आज एक बड़ी अद्भुत गवाही को सुनने के लिए जा रहे हैं। आए हम इस बहन की गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम निशा है और ये बहन पठानकोट के रहने वाले हैं और इस बहन ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और ये भोर की प्रार्थना के साथ लगातार जुड़े हुए थे। और एक दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना में इन वर्ड दिए गए कि जादू टोने की ताकतें आपके घरों से जा रही है, जो जादू टोने के वार कोई कर रहा है वो नाश हो रहे हैं, तो सच में ये बहन ने जब अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर ने इस बहन के घर से जो जादू टोने की ताकतें काम कर रही थी उसी समय
समय रात को जब ये बहन सुबह उठी तो इन्होंने देखा इनके सिर के ऊपर किसी ने डॉल बना के इनके घर में फेंकी थी। और जब इन्होंने सुबह पास्टर जी को फोन किया तो परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बताया कि आपके 3 बच्चों के ऊपर ये वार कोई कर रहा है। तो जब सच में परमेश्वर के दास ने बताया तो बहन ने विश्वास किया और अगले दिन फिर से इनके घर से 2 डॉल और मिली। 3 डॉल किसी ने बना के जादू टोना किया था। तो ये बहन डर गए, फिर से परमेश्वर के दास को फोन किया और परमेश्वर के दास ने बताया कि आप डरो मत, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोने की ताकत काम नहीं कर सकती। तो सच में परमेश्वर ने इनके परिवार को, बच्चों को सेवली रखा है। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई, कोई भी जादू टोने की ताकत इनके घर में काम नहीं करने पाई। तो सच में ये बहन आज परमेश्वर के दास का और परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं और आप इस गवाही को उनके मुंह से लाइव सुन सकते हैं। सबको जय मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पठानकोट टांगू की रहने वाली हाँ। मेरा नाम निशा है। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिनों तो मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही जादू टूने वर्गा हो रहा ਸੀਗਾ ਤੇ मैं ਜਦੋਂ प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ मतलब कि वो जो मेरे ते वार हो रहे थे तो मैनू पता ही कि ये वार मेरे बच्चों दे कर रहा कोई एक नहीं बल्कि 3 गुड्डियाँ मेरे घरों निकलदियाँ सीगियां पर मैं डरी नहीं। मैनू पता है कि प्रभु मेरी राखी करता है। मेरे प्रभु दे दास साडे लई दिन रात प्रार्थना करते हैं और मैं बहुत बहुत धन्नवाद करती हूँ अपने खुदा दा और खुदा दे दास दा जिन्होंने सानू अज तक बचा के रखा है। जय मसीह। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जैसा कि आपने इस गवाही को सुना, आप में से कितने भी जन हैं जो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त हैं, आपके घरों में, परिवारों में जादू टोना हो रहा है, इस गवाही को रिसीव करें, इस गवाही को ग्रहण करें। क्योंकि परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे मनों में डालता है, हमें बताता है कि किन किन घरों में दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा के वार हो रहे हैं। तो आप इस भोर की प्रार्थना को ज़रूर सुना करें क्योंकि वो वर्ड जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं वो हम उन तक पहुंचा देते हैं जिनको ये ज़रूरत है। तो आप ज़रूर भोर की प्रार्थना को रिसीव करें और इसे गवाहियों के जो हैं, जो आपके जीवन में परमेश्वर गवाही बनाता है, उस गवाही को रोकना नहीं है। उस गवाही को भी आपने इसी तरह हमें बताना है ताकि आपकी गवाही भी हम इसी तरह रिकॉर्ड करके हम दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि दूसरे भी जो परमेश्वर में अभी दूर हैं वो निकट आएँ और परमेश्वर की महिमा कर सकें। सबको जय मसीह की।